हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं और वो भी फुल कंटेंट के साथ हम साहित्य को पढ़ रहे हैं। और हमने कहानी की जो सीरीज़ थी वो शुरू कर रखी है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद युग के जो कहानीकार है वो। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने कुछ कहानी प्रेमचंद युग के कुछ कहानीकार कर लिए थे। आज करेंगे उससे आगे के जो कहानीकार है वो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस चैनल के माध्यम से हम फुल कंटेंट के साथ साहित्य को पढ़ रहे हैं। और चलो हमारी जो प्रेमचंद युग के जो अन्य प्रमुख कहानीकार है उनको देखते हैं। तो इसमें है जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं। इनकी पहली रचना है फांसी, जिसका समय है 1929 ईस्वी। वातायन 1930 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी। एक रात 1934 ईस्वी। दो चिड़िया 1935 ईस्वी। पाजेब 1942 ईस्वी। ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी। जय संधि 1949 ईस्वी। ये है जैनेन्द्र की कहानियाँ। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, ध्रुव यात्रा और जय संधि। उसके बाद है कि जो जैनेन्द्र थे उन्होंने इनकी फोटोग्राफी थी इनकी पहली कहानी मानी जाती है, जबकि इनकी पहली कहानी खेल को माना जाता है। जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है, जबकि जो खेल जो कहानी है इसे इनकी पहली कहानी माना जाता है, जो विशाल भारत में 1928 में प्रकाशित हुई थी। कि जो खेल है वो 1928 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और जैनेन्द्र है वो स्वयं अपनी जो फोटोग्राफी जो इनकी कहानी है उसको प्रथम मानते हैं, और अन्य जो कहानीकार है वो खेल को मानते हैं। उसके बाद है पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा और क्रांतिकारी शमशेर की प्रेम कहानी है। फांसी की प्रेम कहानी है इनकी कहानी फांसी में। कि एक पुलिस अधिकारी की बेटी है जिसका नाम है जुलेखा, और एक क्रांतिकारी है जिसका नाम है शमशेर। उनके प्रेम का चित्रण किया गया है इनकी फांसी कहानी में। उसके बाद है इनकी कहानी दो चिड़िया, बाहुबली और लाल सरोवर, नीलम देश की राजकन्या और तत्सम। ये जो कहानियां हैं कि दो चिड़िया, बाहुबली, लाल सरोवर, नीलम देश की राजकन्या और तत्सम, इनकी जो जैनेन्द्र की ये जो कहानियां हैं ये प्रतीकात्मक कहानियां हैं। उसके बाद देखते हैं अगले जो कहानीकार है वो है अज्ञे। ठीक है, अज्ञे इनकी कहानियां सूक्ष्म विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्वता की कहानियां हैं। कि इनकी जो अज्ञे की जो कहानियां हैं उनमें सूक्ष्म विश्लेषण है और वैचारिक परिपक्वता है इनकी कहानियों में, अज्ञे की कहानियों में। और अज्ञे की जो कहानियां थी इनकी कहानियों की मुख्यतः दो विचारधाराएं थी। पहली थी फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद और दूसरी थी शास्त्र के अस्तित्ववाद। ये दो विचारधाराएं इनकी कहानियों में है और इनका प्रभाव था ये जो विचारधाराएं थी इन दो विचारधाराओं का प्रभाव अज्ञे पर था। और अधिकांश कहानियां थी अज्ञे की, उनका मूल स्वर था व्यक्ति के अंतर्मन की खोज और शहरीकरण, मध्य वर्ग के विस्तार आदि के कारण जिस प्रकार व्यक्ति यांत्रिक जीवन का शिकार हो जाता है, किस प्रकार ऊब और घुटन जैसे तत्व उसके जीवन में शामिल हो जाते हैं, यह तत्व उनकी कहानियों में प्रबल थे। कि जो अज्ञे थे उन्होंने अपनी कहानी में लिया था कि व्यक्ति के अंतर्मन को खोजना और शहरीकरण, मध्य वर्ग का जो विस्तार हो रहा था वो आदि के कारण जो व्यक्ति था उसका जीवन यांत्रिक जीवन का जो शिकार होता जा रहा था व्यक्ति, उसका इसमें वर्णन किया गया है।
और इनकी कहानियां हैं विपथगा जिसका समय है 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, अमर वलरी 1945 ईस्वी। उसके बाद है शरणार्थी 1948 ईस्वी, जयदोल 1951 ईस्वी, यह तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी। ये हैं आगे की कहानियाँ और इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं सारी कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्रम से याद करनी है और इनकी जो डेट है वो भी याद करनी है। इनकी कहानियाँ है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, अमर वलरी, शरणार्थी, जयदोल, यह तेरे प्रतिरूप। उसके बाद अगले जो कहानीकार आते हैं वो है उपेंद्र नाथ अश्क। तो उपेंद्र नाथ अश्क प्रारंभ में उर्दू में कहानियाँ लिखते थे और बाद में इन्होंने हिंदी में कहानी लिखनी शुरू करी थी। उपेंद्र नाथ अश्क ने इन्होंने अपने ये कथन है, उपेंद्र नाथ अश्क का ही कथन है कि अपने शुरू के जीवन में प्रेमचंद को पढ़ा था, उनसे प्रभाव ग्रहण किया। प्रसाद को मैंने तब पढ़ा जब प्रेमचंद का प्रभाव कहीं गहरे बैठ गया था। ये उपेंद्र नाथ अश्क का कथन है। यही जो कथन है ये इन्होंने अपने बारे में कहा है कि इन्होंने पहले प्रेमचंद को पढ़ा था और बाद में प्रसाद को पढ़ा था। अगला है, इन्होंने प्राय सामाजिक कुरूपताओं और पुरानी कुरीतियों पर व्यंग्य किए थे है और साथ ही बेबसी, झाग और ठहराव जैसी व्यक्ति कुंठाओं की कहानियां भी इन्होंने लिखी हैं। उसके बाद है इनकी जो कहानियां हैं वो है पिंजड़ा 1944 ईस्वी, अंकुर 1945 ईस्वी, निशानियाँ 1947 ईस्वी, दो धारा 1949 ईस्वी, छींटे 1949 ईस्वी, काले साहब 1950 ईस्वी, जादुई शाम का गीत 1950 ईस्वी। उसके बाद है बैंगन का पौधा 1954 ईस्वी, कहानी लेखिका और जेहलम के साथ पुल 1957 ईस्वी, पलंग 1961 ईस्वी, आकाशचारी 1966 ईस्वी, उबाल और अन्य कहानियाँ। तो ये थी उपेंद्र नाथ अश्क की कहानियाँ थी ये पिंजड़ा, अंकुर, निशानियाँ, दो धारा, छींटे, काले साहब, जादुई शाम का गीत, बैंगन का पौधा, कहानी लेखिका और जेहलम के साथ पुल, पलंग, आकाशचारी, उबाल और अन्य कहानियाँ। उसके बाद अगले आते हैं, अगले जो कहानीकार है वो है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की कहानियाँ हैं आदि और अंत। ये विष्णु प्रभाकर भी इम्पोर्टेंट है, इनकी सारी कहानियाँ भी आपको क्रम से याद होनी चाहिए। तो इनकी पहली कहानी है विष्णु प्रभाकर की ही आदि और अंत, जिसका समय है 1945 ईस्वी, रहमान का बेटा 1947 ईस्वी, जिंदगी के थपेड़े 1952 ईस्वी, साचे और कला 1962 ईस्वी, धरती अब भी घूम रही है 1970 ईस्वी, पुल टूटने से पहले 1977 ईस्वी, मेरा वतन 1980 ईस्वी, खिलौने 1981 ईस्वी, एक और कुंती 1985 ईस्वी, जिंदगी और रिहर्सल 1986 ईस्वी, आसमान के नीचे 1989 ईस्वी, कर्फ्यू और आदमी 1994, आखिर क्यों 1998, मैं नारी हूँ 2001, जीवन का एक और नाम 2002। ये है विष्णु प्रभाकर की कहानियाँ कि आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, साचे और कला, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले,
मेरा वतन, खिलौने, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, आसमान के नीचे, कर्फ्यू और आदमी, आखिर क्यों, मैं नारी हूँ, जीवन का एक और नाम। ये है विष्णु प्रभाकर की कहानियाँ। उसके बाद अगले इनकी एक और कहानी है ईश्वर का चेहरा 2003। उसके बाद अगले हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की एक ही कहानी है, एक दिल हजार अफसाने, जिसका समय है 1966 ईस्वी। अमृतलाल नागर की एक ही कहानी है, एक दिल हजार अफसाने। उसके बाद अगले हैं अमृत राय। अमृत राय की कहानी है जीवन के पहलू, जिसका समय है 1947 ईस्वी। अगली है तिरंगा कफन 1948 ईस्वी और इतिहास। ठीक है, यह है अमृत राय की कहानियाँ। उसके बाद है रागे राघव। इनके है ये यथार्थवादी सामाजिक विचारधारा और स्त्री पुरुष संबंधों का नया दृष्टिकोण से विश्लेषण किया था। जो रागे राघव थे उन्होंने जो यथार्थवादी सामाजिक विचारधारा थी वो उसको, और स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है उसको एक नए दृष्टिकोण से इन्होंने विश्लेषण किया था अपनी कहानियों में। उसके बाद है कि बंगाल का अकाल, देश विभाजन, सांप्रदायिक विद्वेष, मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल, गोलीकांड, बेरोजगारी और भूखमरी, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही उनकी कहानियों का संसार बना था कि ये जितने भी थी इन विषयों पर इन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी थी। और इनकी अधिकांश जो कहानियाँ हैं वो समाज के हाशिए पर स्थित कमज़ोर और उपेक्षित लोगों का अंकन करती है। उसके बाद है अगली शिवदान सिंह चौहान के अनुसार गदल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी करीत उसने कहा था कहानी के स्तर की कहानी है। यह राजधानी प्रवेश की प्रेम कहानी है। अगले हैं इनकी कहानियां हैं साम्राज्य का वैभव 1947 ईस्वी, समुद्र का फेन 1947 ईस्वी, देवदासी 1947 ईस्वी, जीवन के दाने 1949 ईस्वी, अधूरी मूरत 1949 ईस्वी, अंगारे न बुझे 1951 ईस्वी और इंसान पैदा हुआ 1951 ईस्वी। यह है रागे राघव की कहानियाँ कि साम्राज्य का वैभव, समुद्र का फेन, देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी मूरत, अंगारे न बुझे, इंसान पैदा हुआ। उसके बाद अगले जो कहानीकार है वो है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनकी पहली कहानी है मधुपर्क, जिसका समय है 1929 ईस्वी, दीप मालिका 1930 ईस्वी, पुष्पकारिणी 1936 ईस्वी, हिल्लोर 1938 ईस्वी, ज्वार भाटा 1940 ईस्वी, कला की दृष्टि 1942 ईस्वी, उपहार 1942 ईस्वी, अंगारे 1944 ईस्वी और उतार चढ़ाव 1950, खाली बोतल 1940, मेरे सपने 1940। और अगली है चंद्र किरण सोनरेखा। इनकी चंद्र किरण सोनरेखा की एक ही कहानी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आती है। तो इनकी एक कहानी है आदमखोर, जिसका समय है 1945। तो हम अभी पढ़ रहे थे कि भगवती प्रसाद वाजपेयी की जो कहानियां हैं वो है मधुपर्क, दीप मालिका, पुष्पकारिणी, हिल्लोर, ज्वार भाटा, कला की दृष्टि, उपहार, अंगारे, उतार चढ़ाव, खाली बोतल और मेरे सपने। तो ये हमारे जो प्रेमचंद्र युग के जो कहानीकार थे वो हमने पढ़ लिए हैं। आगे की जो क्लासेज होगी उसमें हम नई कहानी पढ़ेंगे और उसके जो प्रवृत्ति जो आंदोलन थे वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।